हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने राइस बैग को अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डालते हुए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 22 इंचज़ की लंबाई रखी है मैंने और 10 इंचज़ की चौड़ाई रखी है, यानी कि 22 बाई 10 इंच का एक हमें क्वेल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से हमें 5 इंच यानी कि 5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाते हुए इंची टेप की मदद से हमें इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कट करने के बाद हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की जो सीधी वाली साइड है उसे हमें नीचे इस तरह से फैब्रिक के तरफ रखते हुए अच्छे से इस तरह से रखनी है और फिर हमें सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और फिर ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद जो छोटा वाला ऊपर का पार्ट है उसे हमें इस तरह से दूसरी किनारे पर ज़िप की रखना है और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पॉकेट को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 10.5 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है और 5.5 इंचज़ की लंबाई रखनी है। अब हमें पॉकेट को इस तरह से उल्टा रख लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें पॉकेट को इस तरह से सीधा करते हुए नीचे की तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और जो फैब्रिक है ऊपर वाला उसे इस तरह से ऊपर से अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद हमें ज़िप में रनर ऐड करना है। तो रनर ऐड करने के लिए हमें ज़िप में से 2 तार निकाल लेने हैं आगे की साइड से और फिर इसमें रनर को इस तरह से अच्छे से ऐड कर लेना है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है और फिर हमें नीचे से पॉकेट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और तीनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। तो ये हमारा एक पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब हमें 2 मिनट के लिए इसे साइड में रखना है और हमें बैक के लिए साइड वाले पार्ट को रेडी करना है। तो इसके लिए हमें 7 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ाई वाला 2 फैब्रिक पीस रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्विल्ट कर लिए हैं 2 पीस और उसके बाद हमें 2 और क्विल्टेड फैब्रिक पीस लेने हैं और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 5.5 इंच की लंबाई रखनी है और 4.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो इसको हमें क्या करना है, नीचे की साइड पे इस तरह से राइस बैग को रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें 2 इस तरह के कपड़े लेने हैं और इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड पे दोनों को सिलाई लगा ली है। अब हमें जो कपड़ा है उसको इस तरह से नीचे की तरफ से पलट लेना है और ऊपर की साइड थोड़ा सा रखते हुए हमें इस तरह से पाइपिंग बना लेनी है और फिर चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अच्छे से सिलाई लग के रेडी हो गया है और ऊपर की तरफ पाइपिंग भी निकल आई है। अब हमें जो प्लेन पीस हमने रेडी किए थे उसके ऊपर इस तरह से प्रिंटेड पीस को रखना है और फिर तीनों तरफ हमें सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो ये हमारे साइड वाले 2 पॉकेट बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से सेंटर में से फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड पे हमें इस तरह से बीच में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो पॉकेट वाले फैब्रिक है उसको भी हमें इसी तरह सेंटर में से फोल्ड करना है और निशान लगा लेना है बीच में। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि दोनों के जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें इस तरह से मिला लेने हैं और फिर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे खोल लेना है।
अब हमें क्या करना है, इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें इस तरह से हैंडल को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 18 इंचेस की लंबाई रखी है मैंने और 1 इंचेस की चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से 2 हैंडल हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमें हैंडल लगाने के लिए यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें 4 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और साइड में से हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और अच्छे से इस तरह से निशान लगा लेना है। इसी तरह से साइड में से 2 इंच और ऊपर से 4 इंच। हैंडल को इस तरह से रखते हुए नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड पे और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे स्क्वायर में। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह का मार्क करते हुए दोनों साइड हैंडल को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि एक जिप और लेनी है और उसको हमें इस तरह से बीच में से अलग कर लेना है और उसके बाद ऊपर की साइड से हमें जिप की जो सीधी साइड है उसे इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें जिप को अच्छे से इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें जिप को इस तरह से नीचे की तरफ से फोल्ड करनी है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा कर लेना है और फिर दोनों के जिप वाले पार्ट को इस तरह से सेंटर में मिलाना है और फिर हमें इसमें रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है वापस से। तो यहाँ पे मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब हमें जो साइड वाला पार्ट है उसमें हमें इस तरह से सेंटर में मार्क कर लेना है। तो सेंटर में मार्क करने के बाद जो जिप वाला सेंटर है उसे और जो हमने मार्क किया था उस दोनों को मिलाना है सेंटर में अच्छे से और फिर पिन अप कर लेना है। इसी तरह से साइड में भी इस तरह से किनारियों को मिला लेना है और फिर हमें पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे अच्छे से इसे सेट करते हुए हमें पिन अप कर लेना है और सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी क्या करना है, इस तरह से तीनों साइड को अच्छे से मिलानी है किनारियाँ और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो इसमें फिनिशिंग पट्टी भी अटैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें बैग को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये हमारा हैंड बैग बन के रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स इसे बनाना भी बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। और ये देख सकते हो ये 2 पॉकेट हमारे जिप वाले बन के रेडी हो गए हैं। और उसके बाद हमारे जो साइड वाले पॉकेट है वो भी बहुत ही प्यारे से बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो इस तरह से। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा।